नमस्कार मेरे इन्वेस्टर, आप सबको 2024 की खूब खूब शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे 2023 के ग्लिम्स की कि इस दौरान पूरे साल में क्या क्या हुआ और इन्वेस्टर के लिए कैसा साल रहा, थोड़ी उसकी बात करते हैं। ये बात शुरू करने से पहले एक थोड़ी चर्चा करते हैं कि भारत में जो बड़े बड़े इवेंट हुए वो क्या हुए। तो एक सबसे बड़ा जो इवेंट था कि भारत ने G20 की अध्यक्षता की। पूरे विश्व ने देखा कि हम भारत जो पूरे विश्व को लीड कर रहा था और हमने ये इवेंट बहुत अच्छी तरह से किया। इससे के कारण हमारी जो वर्ल्ड में जो इमेज है वो एक अलग इमेज की तरह हम उभर कर आए। इसके अलावा जो इज़राइल हमास का युद्ध हुआ जिसके कारण मार्केट में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया, लेकिन इस ख़राब खबर को भी भारतीय अर्थव्यवस्था पचा के गई। इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था अपनी है जिसने इस बुरी खबर को भी पचा लिया और हम अपनी रफ्तार से चलने लगे। इस बीच एक अदानी के ऊपर हिंडनबर्ग की जो रिज़ल्ट आई उसने भी मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब किया, जिसके कारण थोड़ा टाइम अदानी के स्टॉक्स भी नीचे आए। लेकिन ये खबर भी धीरे धीरे ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था ने स्टॉक मार्केट ने पचा ली और अपनी रफ्तार वापस से पकड़ ली। इस बीच भारत में चुनाव भी हुए, जो 5 स्टेट में चुनाव हुए। ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, अनसर्टेनिटी थी सब इन्वेस्टरों के दिमाग में कि स्टेट्स में क्या होगा। लेकिन बीजेपी ने अपनी लीड के साथ 3 स्टेट में वापस जो जहाँ भी उसकी सरकार नहीं थी वहाँ उसने सरकार बनाई और 3 स्टेट में वो लीड कर रही थी। इसका जो इम्पैक्ट था वो बाज़ार पे बहुत पॉजिटिव था। अब आगे बढ़ते हैं कि बाज़ार में क्या क्या पूरे साल में हुआ और पास्ट में क्या हुआ था, थोड़ी उसकी चर्चा करते हैं। 2008 में 21,000 का इंडेक्स था और वो थोड़ा क्रैश हो गया 8,000 पे आ गया। तो निवेशक घबरा गए थे कि क्या होगा। वो 8,000 का इंडेक्स मतलब 2008 से लेके ऑलमोस्ट हमारी 15 साल की जर्नी रही। तो उसमें जो इंडेक्स 8,000 पे हम थे 2008 में, वो आज 72,000 पे आके खड़ा हुआ है। और आप कल्पना करो कि 10 साल के बाद ये इंडेक्स कैसा होगा। छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, अच्छी खबरें बुरी खबरें मार्केट में आती रहेगी, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। अब थोड़ी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं कि निवेशकों का कहाँ पैसा बनना। जो स्मॉल कैप इंडेक्स था, जो उसका लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस था, वो 44.9% का रिटर्न जनरेट हुआ। तो ये ताकत है। और जो मिड कैप था वो 42.5% से ग्रो हुआ और जो इंटरनेशनल मार्केट है वो 25% से ग्रो हुए और लार्ज कैप है वो 17.5% से ग्रो हुए। जो गोल्ड का रिटर्न था वो करीबन 12% के आजू बाजू रहा और डेट पे क्रेडिट रिस्क की जो फंड थे वो 9-9 के बीच में रहे और जो कॉरपोरेट बॉन्ड थे वो 7% के आजू बाजू रहे। और जो रियल एस्टेट है वो पूरे भारत में 2% से बढ़ा, लेकिन कच्छ का मार्केट अलग है, वो थोड़ा तेज़ी से बढ़ा। लेकिन ओवरऑल अगर भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो जो सबसे ज़्यादा पैसा बना है वो इक्विटी मार्केट में बना है। अब की पॉइंट है कि जो हमारी स्टॉक मार्केट की जो डिपेंडेंसी थी पहले FII पे थी, तो लास्ट ईयर उसने 2,78,000 करोड़ का माल बेचा। लेकिन SIP का जो बुक है वो 17,000 करोड़ रुपया महीने का, मतलब साल का मोटा मोटा 2 लाख करोड़ रुपया होता है। FII का पैसा निकालने के बावजूद भी हमारे मार्केट को कुछ नहीं हुआ और हमारा मार्केट अडिकम खड़ा रहा। वो जो श्रेय जाता है वो रिटेल इन्वेस्टर को जाता है, SIP होल्डर को जाता है। तो ये साल अभी बिल्कुल पूरा हो गया है। तो आप सबको, सभी निवेशकों को मेरी शुभेच्छा कि आपकी हेल्थ और इस साल आप खूब अपनी वेल्थ बनाएं, ऐसी शुभेच्छा। बाय बाय 2023, बाय बाय।